दोस्तों, तो आज हम एलटी पैनल रूम में खड़े हैं जहां पर हम आज चेंज ओवर सीखेंगे। एलटी पैनल में पावर को रिसीव करते हैं और वहां से अपने लोड के अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लो टेंशन बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये पहले इस डायग्राम में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एसिड्स हैं, उनको समझते हैं। ये ट्रांसफार्मर है, ये इनकमर है, सर्किट ब्रेकर है, और ये बस कपलर है, ये भी सर्किट ब्रेकर है। ये हमारा लोड है, एपीएफसी पैनल है, ऑटो पावर फैक्टर पैनल है, और हमारे डीजी के 3 सोर्स है। तो सबसे पहले ये समझते हैं डीजी के 3 सोर्स क्यों है। ट्रांसफार्मर का ये सोर्स ये हमारा है, ईबी का सोर्स है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड का सोर्स है। तो इसके फेलियर की कंडीशन में हमारा 3 डीजी हमारे पास बैकअप सप्लाई के रूप में अवेलेबल है। 1 डीजी, 2 डीजी, 3 डीजी। 3 डीजी इसलिए अवेलेबल है कि हमारे पास लोड के अकॉर्डिंग हमने 3 डीजी डिजाइन कर रखा है कि हमारे पास इतना लोड है, क्योंकि इसलिए हमारे पास 3 डीजी हैं। डीजी नंबर 1, डीजी नंबर 2, डीजी नंबर 3। इनकी रेटिंग एक अलग मैटर है, 750 केवी के है, बाकी 380 और 750 के दो डीजी में। अभी हम समझते हैं कि हम कैसे चेंज ओवर कैसे लेते हैं। अभी ट्रांसफार्मर हमारा ये है, यदि हमारी इनकमिंग में ट्रांसफार्मर की सप्लाई आ रही है और यदि पावर सप्लाई फेल हो जाती है, तो इस कंडीशन में यदि हमारी ये सप्लाई फेल हो जाती है तो हमारे पास अभी इस बस बार को चार्ज करने के लिए कुछ नहीं है। ये बस बार है, बस बार क्या करता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये हमारा बस बार है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक बस बार है। अभी ये हमारी इस बस बार को ये ट्रांसफार्मर से सप्लाई जो आ रही थी, ईबी की सप्लाई, इसको चार्ज कर रही थी। अभी ये सप्लाई इसको इस पूरे बस बार को चार्ज कर रही थी। हमारी ये सप्लाई मान लीजिए फेल हो गई है, ये सप्लाई हमारी फेल हो गई है। तो अब इस बस बार को भी कोई नहीं चार्ज कर रहा है, तो हम डीजी1 चलाएंगे। डीजी1 चलाने से क्या होगा, हमारा यहाँ से लेकर और यहाँ तक का बस बार चार्ज होगा उस कंडीशन में जब हमारा बस कपलर 1 और बस कपलर 2 और बस कपलर 3 ऑन रहेगा। तो तीनों बस कपलर ऑन होने की कंडीशन में हमारा पूरा बस बार चार्ज रहेगा। यदि हमें 2 डीजी ऑन करना है तो 2 डीजी ऑन करेंगे तो एक इनकमिंग ये, एक इनकमिंग ये। दोनों डीजी ऑन करने पे क्या करेंगे, हम एक साथ एक बस बार पे 2 डीजी के सोर्स को नहीं रह सकते, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो पावर एक बस बार पे नहीं रह सकती, क्योंकि वो ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बस कपलर हमने यहाँ पे डिजाइन किया है, तो ये बस कपलर हमारा ऑफ रहना चाहिए। तो ये हमारा बस कपलर ऑफ रहेगा। तो बस इस बस कपलर के इधर ये इनकमर डीजी नंबर 1 चार्ज कर देगा बस बार को, और बस कपलर इधर के ये डीजी नंबर 2 इसको चार्ज कर देगा। यदि हमें तीसरा डीजी चलाना है, लोड हमारे पास और ज्यादा है, तो हम तीनों डीजी चलाएंगे। उस कंडीशन में हमारे बस कपलर 2, बस कपलर 3 को क्या होना, ऑफ होना पड़ेगा, ताकि हम इस डीजी से क्या करेगा, ये फीड कर देगा, और डीजी नंबर 2 से ये फीड कर देगा, और डीजी नंबर 3 से इस लोड को फीड कर देगा। तो इस तीनों डीजी ऑन होने कंडीशन में हमारे दोनों बस कपलर ये ऑफ होनी चाहिए। और यदि हमारे पास केवल एक डीजी नंबर मान लीजिए 2 चल रहा है, हमारे फिर क्या होना चाहिए, तीनों बस कपलर ऑन होने चाहिए। ये दोनों डीजी ऑफ रहेंगे और ये पूरा बस बार चार्ज करेगा। तो अब हम समझ गए हैं। अभी हम पैनल के इसके थ्रू समझ लेते हैं पैनल का हमारा क्या डिजाइन है। ये हमारा पूरा जो सेक्शन है हमारा पावर फैक्टर पैनल है। ये पावर फैक्टर पैनल है, और ये ब्लू कलर का आप पैनल देख रहे हैं, ये क्या है, ट्रांसफार्मर का इनकमिंग है। ट्रांसफार्मर की इनकमिंग यहाँ हम चेक कर लेंगे। हमारे पास 3 इंडिकेटर लगे हुए हैं। ये हमारा ब्रेकर यहाँ पे ऑन दिखा रहा है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ब्लू कलर का पैनल है ये हमारा ईबी का सोर्स है। तो अभी यदि हमारा ईबी का सोर्स दिया आ रहा है, यदि हमारा बीबी का सोर्स आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल बोर्ड की सप्लाई आ रही है, ट्रांसफार्मर सप्लाई आ रही है, तो हमारे सारे बस कपलर अभी हमने क्या कर रखे हैं, ऑन रख रखे हैं। पीले कलर के हमारे बस कपलर है 1 और 2। तो हमने क्या किया है, ईबी की सप्लाई हमारी ऑन है, हमने बस कपलर ये और बस कपलर 2 दोनों को ऑन रखा है। तो हमारी यहाँ से लेकर वहां तक की सप्लाई क्या हो गई है, हमारी सप्लाई फीड कर रही है, बस बार को चार्ज कर रही है। अच्छा, मान लीजिए यदि पावर सप्लाई कट जाती है, पावर सप्लाई हमारी कट जाती है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डीजी पे 1 को भी स्टार्ट करना है। तो हमने मैनुअली डीजी को स्टार्ट कर दिया है, हमारी सप्लाई वहां तक आ गई। तो हम क्या करेंगे, टीएनसी से क्या करेंगे, अब ब्रेकर को ऑन कर देंगे। ब्रेकर को ऑन करने के बाद हमारा क्या होगा कि हमारा डीजी पैनल हमारा ऑन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें केवल एक डीजी चलानी है, तो हम क्या करेंगे, बस कपलर 1 को भी ऑन कर देंगे, ब्रेकर को ऑन कर देंगे टीएनसी लगा के, बस कपलर 2 को भी ऑन कर देंगे, क्लोजिंग यहाँ पे अपने टीएनसी से क्लोज कर देंगे। तो हमारा क्या होगा कि एक डीजी पैनल से ये पूरा हमारा बस बार चार्ज जाएगा और सारा लोड चले जाएगा। जैसे एक लोड ये है और एक लोड हमारा ये है।
अभी हमको क्या करना है कि दो डीजी ऑन करना है, तो डीजी नंबर 1 ऑन है, डीजी नंबर 2 हम अपने डीजी को ऑन कर देंगे बाहर से, और फिर यहाँ से हम इससे पहले हम क्या करेंगे बस कपलर को ऑफ कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये डीजी क्या करेगा उधर की लोड को फीड कर देगा, और ये डीजी है जो बस कपलर ऑफ रहेगा और डीजी पैनल ये इसके लोड को फीड कर देगा। अब मान लीजिए हमें तीनों डीजी चलाने हैं, तो हम इधर आ जाएंगे, इस बस कपलर को क्या कर देंगे ऑफ कर देंगे, और इस डीजी को चला के और इसको ऑन कर देंगे, इस ब्रेकर को ऑन कर देंगे। तो हमारे ये डीजी नंबर 3 क्या करेगा, इसकी सप्लाई को इसके लोड को फीड कर देगा, डीजी नंबर 2 इसके लोड को फीड कर देगा, डीजी नंबर 1 इसके लोड को फीड कर देगा। यानी कि उस कंडीशन में जब तीनों हमारे डीजी चलेंगे तो एक बस कपलर, दो बस कपलर ऑफ रहेंगे।